भगवद गीता 3.9 यज्ञ भाव से कर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग। मूल श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। उच्चारण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। शब्दार्थ। यज्ञार्थात् कर्मणः यज्ञ के लिए किए गए कर्म, अन्यत्र इसके अतिरिक्त यदि यज्ञ के लिए नहीं किए, लोको यम कर्म बंधनः ये संसार कर्म बंधन में फंसा रहता है, तदर्थम कर्म इसलिए उस उद्देश्य के लिए कर्म करो, मुक्त संगः समाचर आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो। हे अर्जुन, यज्ञ के लिए किए गए कर्म को छोड़कर किए गए सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं, इसलिए तू भी आसक्ति रहित होकर उस उद्देश्य के लिए कर्म कर। मुख्य संदेश। कर्म से बंधन नहीं होता यदि वह यज्ञ की भावना से किया गया हो, यानी कर्म को सेवा, समर्पण और पवित्र उद्देश्य से किया जाए तो वह आत्मा को शुद्ध करता है, बंधन नहीं बनाता। यज्ञ शब्द का अर्थ है, सामान्यतः यज्ञ का अर्थ अग्नि में आहुति देना माना जाता है, लेकिन गीता में यज्ञ का अर्थ है निःस्वार्थ सेवा, समर्पित कर्म, ईश्वरीय भावना से किया गया कार्य। जब कर्म किया जाता है बिना स्वार्थ के, किसी उच्च उद्देश्य के लिए, समर्पण और पवित्रता के साथ, तो वह यज्ञ बन जाता है। यज्ञ की भावना न हो तो क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कर्म सिर्फ अपनी इच्छा, लालच या मोह से किया जाए तो वह कर्म बंधन या बॉन्डेज लाता है। ऐसे कर्म हमें आत्म केंद्रित बनाते हैं, अहंकार, लोभ और अपेक्षाओं में बांधते हैं, पुनर्जन्म के चक्र में फंसाते हैं। यज्ञ भाव और कर्म बंधन एक सरल तुलना। यज्ञ भाव से कर्म, सेवा, समर्पण, ईश्वर की भावना, आत्मशुद्धि, मुक्ति। स्वार्थ से कर्म, लाभ, प्रशंसा, अहंकार, बंधन, चिंता, पुनर्जन्म। यज्ञ के उदाहरण मॉडर्न लाइफ। माँ का बिना अपेक्षा के बच्चों की सेवा करना यज्ञ है। टीचर का समाज निर्माण के लिए पढ़ाना यज्ञ है। स्वस्थ समाज के लिए टैक्स देना, सफाई रखना यज्ञ है। ईमानदारी से काम करना, ना कि सिर्फ प्रमोशन के लिए, यज्ञ है। ध्यान जब तब भी जब दिखावे से नहीं बल्कि भक्ति से हो, वही यज्ञ है। मुक्त संगः आसक्ति से मुक्ति क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन उसमें चिपको मत। कर्म करो लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। सेवा करो लेकिन क्या मिलेगा ये मत सोचो। काम करो लेकिन मैंने किया इस अहंकार से रहित होकर। कर्म में लगे रहना ही योग है और आसक्ति रहित रहना ही मुक्ति पथ है। यज्ञ, त्याग, सेवा, समर्पण। गीता का यह श्लोक हमें बताता है, कर्म को केवल एक ड्यूटी न मानो, उसे समर्पण बना दो। जब हम कर्म को यज्ञ भाव से करते हैं तो मन शांत होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और सांसारिक कार्य भी आध्यात्मिक साधना बन जाते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला। कर्म को यज्ञ में कैसे बदलें? नियत कर्म की पहचान करो। कौन सा कार्य तुम्हारा धर्म है? सेवा भाव रखो। कर्म दूसरों के हित के लिए हो। अहंकार और फल की आसक्ति को त्याग दो। यही है यज्ञात्मक जीवन। एक साधारण किसान का यज्ञ। एक किसान जो बीज बोता है, मेहनत करता है, बारिश का इंतजार करता है, वह जानता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वह सेवा भाव से काम करता है। उसकी मेहनत, उसकी नम्रता और प्रकृति पर उसका भरोसा, यही यज्ञ है। ओम। योग क्या है? गीता का दर्शन, योगः कर्मसु कौशलम, योग है कर्म में कुशलता। लेकिन गीता यह भी कहती है, कौशल तब आता है जब कर्म में यज्ञ भाव हो। श्लोक की पुनरावृत्ति से मन शुद्ध होता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हर सुबह इस श्लोक का जप करें, आप देखेंगे कि दिन भर के कर्म भी साधना बनने लगेंगे। निष्कर्ष। 3.9 का श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म जरूरी है, लेकिन कैसे किया जाए यह भी उतना ही जरूरी है। यज्ञ भाव बराबर कर्म प्लस सेवा प्लस समर्पण। स्वार्थ रहित कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म न केवल संसार चलाता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, यदि वह यज्ञ की भावना से किया जाए।